हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो थोड़ा सा लेट हो गया है, काफी हम इरेगुलर रहे हैं बिकॉज थोड़ा तबीयत सही नहीं था मेरा। बट अभी से हम लोग पूरा पूरा रेगुलर होके सी प्लस प्लस को जितना जल्दी हो सके खत्म करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पार्ट में इंटर करेंगे। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स में मेनली हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। को न्यूटन स्कूल के आईडी में जाना है तो बेसिकली जस्ट आप गूगल पे न्यूटन स्कूल टाइप करना, लंच पैड सेक्शन में जा करके और आपको कर लेना है साइन अप। मेरा ऑलरेडी साइन अप है, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आपको प्लेग्राउंड सेक्शन में जाना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेग्राउंड्स हैं। लाइक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट प्लेग्राउंड एंड मार्कअप प्लेग्राउंड है, बट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के लिए कोडिंग करने के लिए हम लोग के पास एल्गोरिदम प्लेग्राउंड है। सो हम लोगों को अपना अगर क्रिएट करना, अगर तुम न्यू हो तो आप क्रिएट कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी है तो हम ओपन एडिटर कर लेंगे। नाउ स्टार्ट। सो हम लोग जो आज कवर करेंगे ऑपरेटर में, इतना टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को कवर करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। हम आई गेस लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अर्थमेटिक ऑपरेटर को कवर किए थे, बट थोड़ा सा बस एक झलक दिए हुए थे। सो इस बार में हम स्टार्ट करेंगे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर मेनली टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कोड पे जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि बाइनरी मीन्स टू, राइट। सो उसमें हम लोग को दो वैल्यूज चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज बाइनरी ऑपरेटर। आइदर हम लोग को दो नंबर को ऐड करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, या फिर मॉडुलस, मतलब मॉडुलस निकालना हो उसका, राइट। तो इस केस में हम लोग बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर कितने होते हैं? 5। प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मिस हो गया है, सो एंड मल्टीप्लीकेशन, राइट। एंड यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में हमको दो ऑपरेंट या फिर दो नंबर का जरूरत नहीं है, एक ही नंबर से काम चल जाएगा, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड में जाके, ठीक है। अब हम लोग कोड में जंप करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे, NCLUD। अगर कुछ गलती लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे होता है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये मिलिटरी है, बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। एक बार हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में, अगर देखना हो तो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इंट मेन कर लिए, ठीक। यहाँ पे मान लो कि हम एक वेरिएबल बनाए इंट मेन के अंदर में, दो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। सो हम लोग एक साथ दो से ज्यादा भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम एक ही किए हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और डिक्लेयर ऊपर कर सकते हो, उसके बाद हम लोग असाइन उसके नीचे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट पहले कर दी बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये एरर हो जाएगा। बट हम डिक्लेयर पहले कर दिए और बाद में हम अगर असाइन करना चाहते हैं कोई वैल्यू तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 कर दिए, राइट, एंड b इज इक्वल टू 20 कर दिए, ठीक है। नंबर दो नंबर हो गया। अब हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमको जब दो नंबर को सम करना है तो प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, b, ओके। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो a माइनस b, मल्टीप्लाई करना होगा तो a इंटू b, राइट। सिमिलरली अगर हमको डिवाइड करना होगा तो a डिवाइडेड बाई b, b। और अगर हमको मॉडुलस करना होगा तो a इज इक्वल टू a
मॉडुलस बी, ठीक है। अरे कहीं से देख नहीं रहे हैं, वो मैसेज पे नोटिफिकेशन आ रहा है इसलिए उस साइड देख रहे हैं, तो ऐसा मत बोला भाई देख के पढ़ा रहा है। देख के पढ़ा सकते हैं, सब कोई यार ज्ञानी नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ने से पहले एक बार तो सॉरी पढ़ाने से पहले एक बार तो देखना ही पड़ता है कि सही चीज में काफी क्रिस्प दें, बहुत लंबा नहीं दें। लास्ट वाला वीडियो थोड़ा कम प्रिपेयर किया तो बहुत लंबा हो गया था, तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है। तो मेनली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसमें होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर में 5 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो 4 ऑपरेटर के बारे में तो पता है भाई, अगर यहाँ अगर पढ़ रहे हो तो तुमको आता होगा कि हाँ प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई का क्या करता है, या डिवाइड क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या आने वाला है आपको पता है। मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में मेनली ये होता है कि ए मॉडुलस बी अगर हम कर रहे हैं, या फिर बी मॉडुलस ए कर लेते हैं यहाँ पे, चलो। सो बी मॉडुलस ए, ठीक है, तो आसानी होगा समझाने में। बी मॉडुलस ए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि क्योंकि जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सो वो मेरा मॉड में जाएगा, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे मान लो 21 होता, ठीक है, 21 होता, तो मेरा बी मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता, बी मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता बताओ, बी सॉरी बी मॉड ए इज इक्वल टू 1 होता। अगर ए मॉड बी करते हैं तो क्या होगा, ए मॉड बी करते हैं तो 10 आएगा। इसका भी हम लोग देते हैं मॉड, टी मॉड 1 मान लो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए मॉड बी, ठीक है। अब हम लोग सबको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट कैसे करते थे भाई, याद करो, देखना नहीं है, खुद से करना है। तो सी आउट, ओ यू टी, सी आउट, शम, ठीक, इसमें बीच में गैप आएगा सम, सम के बाद, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, सबको हम लोग अलग अलग लाइन में ही प्रिंट कर देते हैं, दैट विल बी गुड, ठीक है। तो हम लोग सम को पहले प्रिंट कर दिए, 6 बार करना है, ठीक है। तो सम हो गया, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, यहाँ पे जो होगा वो मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमको कोई चीज हम इनपुट तो लिए नहीं है, तो इनपुट में डाले या फिर नहीं डाले कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बार देख ले कि सब सही है, ठीक है, एक बार रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक। सो ए प्लस बी में तो आएगा, शायद सी बात है कि भाई हमारा क्या आने वाला है। ओ या सी, हम गलत कर दिए, यहाँ पे क्या किए हैं कि स्मॉल बी ले लिए, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द एरर, ठीक है, नॉट एन इशू। अब आ जाएगा, अब आ गया 0 एरर। अब आउटपुट में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी क्या क्या, 20 प्लस 10 31, a माइनस बी -11, a इंटू बी 210, a डिवाइडेड बाई बी देखो क्या कर रहा है, a डिवाइडेड बाई बी में मेरा 0, a डिवाइडेड बाई बी, सो a डिवाइडेड बाई बी में मेरा 0 आ रहा है। जब 10 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 0 टाइम्स, मतलब नहीं करेगा ना, राइट। सो बी मॉडुलस जब ए करेंगे हम तो क्या आना चाहिए, बी मॉडुलस ए करेंगे तो 1 आना चाहिए, जो 1 आया है। ए मॉडुलस 10 करेंगे तो 10 क्यों आया, ए सॉरी 10 मॉडुलस 21 करेंगे तो ये क्यों आया है। तो जब 10 को 21 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर मेरा मॉड होगा। तो जब हम लोग 10 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा, राइट। तो रिमाइंडर अगर 10 आएगा तो वही होगा मेरा मॉड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया बाइनरी का। अब अर्थमेटिक में ही एक ऑपरेटर था यूनरी ऑपरेटर, वो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है ये चीज को हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, ऑफ कर दिया ना।
चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर ओपीटी। ठीक है, सो सी आउट यूनरी ऑपरेटर, स्पेलिंग गलती होगा तो यार मतलब देख लेना तुम लोग। ठीक है, अब हम लोग यूनरी ऑपरेटर में दो टाइप का मेनली हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है। डबल प्लस का साइन जो देखते हो आप, दो वो प्लस प्लस एक साथ, दो माइनस माइनस एक साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी अगर प्लस प्लस है तो दो टाइप का है। क्या होता है यूनरी ऑपरेटर मेनली, क्या होता है कि अगर एक कोई नंबर है ना, उसमें अगर हम प्लस प्लस करते हैं वही वैल्यू मेरा ऐड होगा। ठीक है, वही मतलब उसी वैल्यू में मेरा एक ऐड और हो जाएगा, और उसका वैल्यू जो होगा, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास एक नंबर है ए। ठीक है, तो हम अब चाहते हैं कि जो मेरा चलो मान लो कि एक हम बना लिए सी। ठीक है, वेरिएबल। तो सी में हम चाहते हैं कि ए प्लस प्लस आए। तो जो ए प्लस प्लस होगा वो क्या होगा, तो ए में ए प्लस प्लस जो होगा वो ए का जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू भी नहीं 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सो सी में जो मेरा वैल्यू जाएगा वो 11 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है कि जो मेरा प्लस यहाँ पे लगाया है वो हम ए के जो जो मेरा वेरिएबल्स है या फिर जो नंबर्स है उसके बाद में लगाए हैं, राइट। ठीक, पोस्ट, एक होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, तो अगर हम ए के बाद लगाए तो तुम उसमें क्या होगा, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ए के पहले और ए के बाद। ठीक है, तो ए के पहले अगर लगा रहे हो आप, ठीक है, हम दोनों को प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। ठीक, इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं। तो अगर हम ए प्लस प्लस किए हैं तो ए का जो वैल्यू है ना उसमें ऐड होगा। जैसे कि हम तुमको बताते हैं, थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर दिए हैं तुम लोगों को। ए प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, ए माइनस माइनस, तब अच्छा से समझा पाएंगे हम। ठीक, सॉरी, माइनस माइनस गलती कर दिए। हमको क्या करना है, अभी देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो ए का वैल्यू है अभी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा 10, क्योंकि हम ना पोस्ट में डाले हैं। ठीक है, तो पहले ना ये ऑपरेशन होगा और उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो होना चाहिए क्या होगा मेरा, कि सबसे पहले मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जब ये वाला जो लाइन खत्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो मेरा ए का वैल्यू होगा वो ए इज इक्वल टू 11 हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट जो होगा मेरा वो ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट होगा। ठीक, ठीक है, क्यों क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ए के बाद में हम लगाए हुए हैं प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हम ए के पहले लगाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा जो ए का वैल्यू होगा वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, उसके बाद ये ऑपरेशन होगा। तो मेरा ए का जो वैल्यू होगा, पहले तो 11 था, और इसके बाद जो प्लस प्लस ए हुआ तो ए का वैल्यू बढ़ गया, तो ए इज इक्वल टू जब 12 हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर प्रिंट होगा। तो पहला में ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट होगा, और दूसरा में ए इज इक्वल टू 12 प्रिंट होगा। मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। ओके, आई थिंक आई डिड सम रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे हम कैपिटल सी लगा दिए हैं, दैट्स व्हाई कैपिटल सी नहीं होगा। थोड़ा सा तो एरर आते रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हम बोले थे, यूनरी ओपीटी हम कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है, पहले से पहले वाला। अब देखो ए इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ, पहले ए इज इक्वल टू यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर ए का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 11 हुआ। ठीक, यहाँ पे पहले क्यों नहीं हुआ, ए का वैल्यू इंक्रीज किया, क्योंकि हम ए के बाद में प्लस प्लस लगाए हैं। और नीचे में फिर मेरा क्यों आ गया भाई 12, वहां पे भी तो एक पढ़ना चाहिए ना, 11 था तो 11 प्रिंट होना चाहिए, नहीं, पहले मेरा ए का वैल्यू बढ़ा है और उसके बाद फिर प्रिंट हुआ है, तो ए इज इक्वल टू 12 हो गया, उसके बाद फिर सी आउट जो ये है स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये चीज मेरा यूनरी ऑपरेटर का हो गया। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, पहला हो गया कि इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको डबल इक्वल टू मत पढ़ना। ठीक है, अगर सिंगल इक्वल टू, जैसे कि हम लोग मैथ्स वगैरह में पढ़ते थे कि इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, राइट,
तो वो वाला इक्वल टू होता है ना, तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, अगर सिंगल है तो। हम लोग नीचे देखेंगे उस चीज को। तो आ, तो अभी मेरा डबल इक्वल टू है, इसका क्या वैल्यू है भाई? तो देखो बताते हैं क्या होगा। अभी मेरा क्या होगा कि हम एक और ऑपरेटर ले लिए, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं एक सी, डी सी ले चुके हैं ऑलरेडी, हमने सी नहीं लिया है। सी इज इक्वल टू मान लो 10, ठीक है, समझाने के लिए नहीं, सी इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 21, ठीक है। मेरा बी ऑलरेडी 21 है, हमको पता है, इसीलिए हम लिए हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ चीज को क्लियर कर सकें। अब हम यहाँ पे उससे पहले ना कैपिटल का है, बार बार लिख देते हैं यार हम, लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बार में पूरा ऑपरेटर तो पढ़ लेंगे, बड़ा होगा तो बार बार हमको फिर ऑपरेटर के लिए दोबारा नहीं वेट करना पड़ेगा, एक ही गो में पूरा ऑपरेटर खत्म। तो सी आउट एंड हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक, ताकि हम लोग को ज्यादा दिक्कत ना आए। यहाँ पे हम इंडल क्यों डाले भाई, क्योंकि दूसरे लाइन में फिर दूसरे लाइन से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, डिवाइड भी साथ साथ करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। अब आओ, तो c इज इक्वल टू 10 हो गया, d इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर किए उसी के साथ साथ असाइन, और सेम लाइन में फिर डिक्लेयर असाइन, ठीक है। न्यू है, ऐसा नहीं है कि भाई अरे भैया देखो गलती लिख दिए, एक ही साथ सब कर दे, नहीं है भाई, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आओ इक्वल टू ऑपरेटर, तो इक्वल टू ऑपरेटर डबल, जो डबल इक्वल टू, जैसे कि हम लोग अगर तुम देख रहे हो तो उसको ऐसे अब पढ़ो कि इक्वल टू ऑपरेटर है वो, अगर दो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर ये देखो जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं ये यूज किए हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ कि सी में हम 10 को असाइन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सिंगल असाइनमेंट, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इक्वल टू, ठीक, तो हम लोग चलो डायरेक्ट प्रिंट ही करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसके बिहाफ में हम लोग करते हैं ए, सॉरी, डी इक्वल टू ए, ठीक, सॉरी बी। एक और चीज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इक्वल टू में ही हम लोग ए इक्वल टू बी किए, सॉरी ए इक्वल टू बी एंड सॉरी डी, ए इक्वल टू बी कर देते हैं, ठीक। तो इसमें मेनली क्या ना, हम लोग चेक करते हैं कि जो मेरा डी का वैल्यू है वो बी के इक्वल है क्या। सो हम लोग चेक करते हैं, अगर इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेरा आउटपुट आना चाहिए, दो आना चाहिए, आइदर 0 और 1, मतलब यस या फिर नो। तो बिटवाइज में क्या होता है भाई, तुम्हारा जो लैंग्वेज समझता है वो ऐसे नहीं समझता है, हाँ ना मे बी, ऐसा नहीं होता है, राइट, आइदर 0 और 1, ठीक है। तो अगर मेरा डी इक्वल टू बी होगा तो क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू मेरा देखो क्या है, डी का वैल्यू 21 है और बी का वैल्यू भी 21 है, इसीलिए हम बी का और डी का वैल्यू सेम लिए हैं। तो अगर मेरा d इक्वल टू बी है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। और अगर a इक्वल टू बी, यानी कि a का वैल्यू हो गया मेरा 21, सॉरी 10, और b का वैल्यू 21, तो अगर ये इक्वल टू होगा तो 1 प्रिंट होगा, अदरवाइज 0 प्रिंट होगा, ठीक। अगर तुम चाहते हो तो एक बार प्रिंट करके देख देते हैं इसको। ओ फिर से गलती कर दी हम कुछ, b इक्वल टू व्हाट हैपेंड मैन, ओके, ओ ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे ना कि एक वैल्यू में ले लेते हैं ना, p इज इक्वल टू, चलो रिजल्ट कोई ले लेते हैं, इसमें करते हैं, आई थिंक यहाँ पे ना दिक्कत हो जा रहा है, बट यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट एन इशू। और एक हम एक और ले लेते हैं कि रेस 2 जो है मेरा, वो रिजल्ट 2 को रखेगा, और रिजल्ट 2 में हम लोग क्या असाइन करेंगे, जो इसका वैल्यू रिटर्न होगा वो, ठीक है।
दिस टू। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी एरर आएगा क्योंकि हम सेमीकोलन भूल गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, इक्वल टू का वैल्यू रेस डी, डी सॉरी रिजल्ट 1, डी इक्वल टू बी, यानी कि 21 इक्वल टू 21 है। ट्रू वैल्यू है भाई, तो ट्रू वैल्यू है तो 1 रिटर्न करेगा, तो 1 मेरा प्रिंट कर दिए। और रिजल्ट 2 में क्या था मेरा कि ए इक्वल टू बी, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट था इसलिए ये रिटर्न कर दिया। हम लोग ये पढ़ लिए कि जो इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये हो गया। अब नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू मतलब ये तब ट्रू भेजेगा, 1 तब भेजेगा जब जब ए और बी, ए या फिर दो नंबर का वैल्यू जब सेम ना हो, दो जो भी कंडीशन है वो सेम ना हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लें कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू, और दोनों जगह पे नॉट इक्वल टू डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो है डी इक्वल टू डी और बी का वैल्यू सेम है। ठीक है, बट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ पे इसको 0 रिटर्न करना चाहिए, बिकॉज ए डी और बी का वैल्यू सेम है। और यहाँ पे इसको 1 रिटर्न करना चाहिए बिकॉज ए एंड बी का वैल्यू सच में सेम नहीं है। तो इसको घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चीज को समझना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा ना मेरा उल्टा हो जाएगा। हुआ, पहले मेरा 1 आ रहा था, बट अभी मेरा 1 पहले बाद में आ रहा है, 0 पहले आ रहा है। ठीक है, आई गेस तुमको समझ में आ गया। थोड़ा बहुत खुद से करोगे तो क्वेश्चन तो समझ में आएगा। धीरे धीरे करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो साथ साथ भी करते रहना, और खुद से मिला के भी क्वेश्चन करते रहना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ताकि समझ में आएगा। और ए हो गया कि ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली है कि यहाँ पे अब देखो ग्रेटर देन लेस देन में क्या होगा, ग्रेटर देन में क्या होगा कि चेक करेगा कि भाई लोग क्या मेरा डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है। ठीक है, सिमिलरली अब चलो ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं कि मेरा क्या है कि जो बी का वैल्यू है, बी और डी का वैल्यू दोनों सेम है। तो इस केस में अगर ये चेक कर रहा है कि क्या डी का जो वैल्यू है वो बड़ा है क्या बी से, तो इस केस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट, बिकॉज नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं है। वहीं अगर हम ए में देखते हैं, इसमें देखते हैं ए और बी में, तो ए और बी में चलो देखते हैं कि पहले बी को डाल देते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 21 है, तो 21 बड़ा है भाई 10 से, ये तो भाई सही बात है। तो मेरा फिर से मेरा क्या आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मेरा 0 1 आएगा आएगा। ठीक है, ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा आई होप। और लेस देन का सिमिलर चीज है कि लेस देन अगर होता है तो लेस देन में क्या होगा कि अगर मतलब मेरा ए का वैल्यू या फिर सॉरी डी का वैल्यू इज लेस देन बी। ठीक है, अगर इस केस में हम लेस देन करते हैं तो 0 भेज देगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, तो इसलिए। और इस केस में क्या होगा कि अगर इस केस में लेस देन करते हैं तब भी 0 भेजेगा, क्योंकि मेरा बी 21 छोटा नहीं है 10 से, राइट, तो इसलिए मेरा 0 आएगा। रिटर्न जो करेगा वो 0 करेगा। ठीक, एक बार तुम लोग प्रिंट करके देख लेना जल्दी जल्दी से। अब आओ ग्रेटर देन और लेस देन, ये मजेदार चीज है, इसको देखो। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू, अगर अगर b इज इक्वल टू डी होगा तो भी 1 भेजेगा, या फिर d इज ग्रेटर देन b होगा तब भी 1 भेजेगा। जैसे कि इस केस में अभी देखो क्या है कि मेरा d का वैल्यू क्या है 21, b का वैल्यू 21। ठीक है, तो ये कंडीशन टू दो चीज चेक करेगा कि अगर d का वैल्यू बड़ा भी होता b से ना तब भी हम ट्रू देंगे, और या फिर d का वैल्यू इक्वल टू b है तब भी हम ट्रू देंगे। जैसे कि इस केस में तुम अभी प्रिंट करके हम दिखते हैं कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये चीज में तुम अच्छा से समझ लोगे। तो यहाँ पे देखो कि d का वैल्यू इक्वल टू b है, ग्रेटर देन d तो बड़ा नहीं है b से। ठीक, तो यहाँ भी 1 आएगा। और यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो b a से तो बड़ा नहीं है, सॉरी b a से तो इक्वल नहीं है, बट b बड़ा है a से, तो दोनों केस में 1 1 आएगा। ठीक है, जस्ट सी, वेट एंड वॉच। ठीक है, अब हो गया,
ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया मेरा। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लगता है 2 बार करना पड़ेगा डिवाइड इसको, या फिर इसको खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी से। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 मेनली हम लोग यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉर ऑपरेटर। नॉर नहीं, नॉट ऑपरेटर, सॉरी, एंड, और एंड नॉट। ठीक, अब देखो क्या होता है एंड में। क्या होगा एंड में? क्या होगा एंड में? जो मेरा, जैसे कि तुम अभी यहाँ पे आओ, सी आउट, ठीक है। अब जो मेरा एंड, सॉरी, लॉजिकल में एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर ए कंडीशन ए या कंडीशन बी दोनों अगर ट्रू होगा, ठीक है, दोनों अगर ट्रू होगा या फिर दोनों का वैल्यू 1 होगा, राइट, मतलब 0 नहीं, 1 मतलब कोई वैल्यू माइनस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब उसका वैल्यू 1 आएगा। जैसे कि तुमको हम दिखाते हैं कि मान लो मेरा यहाँ पे, सॉरी, चल रिजल्ट में ही लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक। तो इस केस में क्या आना चाहिए? इस केस में क्या आना चाहिए? ए का वैल्यू क्या है? 10 है, एंड बी का वैल्यू क्या है? 21 है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों को ऐड नहीं करेगा या फिर ऐसा नहीं। बस ये लॉजिक ये चेक करेगा, लॉजिकल एक्टर ये चेक करेगा कि हाँ भाई ए एंड बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 है क्या? तो हाँ, ए का वैल्यू 10 है, तो उसको मतलब अगर 10 है ना, तो उसको बिटवाइज में तुम 1 मतलब 1 में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें 1 है, ठीक। और बी में होएगा, जैसे कि रिजल्ट 2 में आप देख लो कि रिजल्ट 2 में क्या हो रहा है कि ए इज इक्वल टू 0, ए एंड बी, ए एंड 0। तो ए का वैल्यू 10 है, लेकिन हम जो वैल्यू दोबारा जो लिए हैं 0, तो एक 0 है और दूसरा 1 है, तो दोनों का एंड क्या होगा? दोनों का एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों एंड होगा तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। इसे रन करो, सॉरी, यहाँ पे हम नहीं किए, और इस पर फिर से हम ना रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को प्रिंट कर देते हैं, और इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब रन कर सकते हैं, वही देखो क्या आएगा। रिजल्ट 1 में 1 आना चाहिए, रिजल्ट 2 में 0 आना चाहिए, सिमिलरली आ गया। अब देखो वो और वाला में क्या होगा? अब ये दोनों हम तुम लोगों को खुद को करना होगा। और वाला में क्या होगा कि ए और बी का दोनों का वैल्यू, ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू, अगर a इज इक्वल टू 1 या फिर b इज इक्वल टू 1, कोई भी अगर एक 1 होगा तब 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका तुम खुद से पढ़ो, थोड़ा सा हम स्किप करेंगे कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। सो ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम जॉर ऑपरेटर और दूसरा पार्ट 2 बना लेंगे, उसमें जॉर ऑपरेटर से लेकर के और ये वाली चीज को कवर कर देंगे, और इस वाली चीज को कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बिटवाइज ऑपरेटर को हम लोग उसमें लाइक कोड एंड ऑल कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा सा हम फास्ट हो गए थे, तो हम चाहते नहीं कि फास्ट करके खत्म कर दे, अदरवाइज 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको चाहे तो, ठीक है। तो वो वाली बात नहीं है, खत्म नहीं करना है, हम लोग को सीखना है। तो हम लोग बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दोनों पार्ट 2 वीडियोस में देखेंगे, काफी, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो। सो थैंक यू। हो सकता है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो जितने भी दोस्त के साथ तुम लोग अगर बीटवाइज पढ़ रहे हो तो साथ में पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हारे जो भी लोग हैं जिनके साथ तुम प्रैक्टिस करते हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू।